नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन के बारे में अभी बहुत ही भ्रांति चल रही है कि रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाए या 12 तारीख को मनाया जाए। ज्योतिषियों में इसमें बड़े ही मतभेद हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। वस्तुतः इन सब का जो मूल कारण है वो भद्रा है। भद्रा में शास्त्र वचन है कि दो काम नहीं होते हैं। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपति अंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा कोई सी भी हो, लोग बोलते हैं कि पाताल लोक की भद्रा है, उसमें श्रावणी कर्म हो सकता है, रक्षाबंधन हो सकता है। लेकिन शास्त्र वचन ये है कि भद्रा कोई सी भी हो, किसी भी लोक की हो। भद्रा में दो कर्तव्य निषिद्ध हैं, श्रावणी कर्म यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी कि होलिका दहन। तर्क ये दिया जा रहा है कि नागलोक की भद्रा है, पाताल लोक की भद्रा है, इससे धनागमन होता है, इसमें कर सकते हैं। लेकिन यही नियम होलिका दहन के समय क्यों नहीं लागू होता है? होलिका दहन के समय इस बात का कभी विचार नहीं किया जाता कि भद्रा कौन सी लोक की है, मृत्यु लोक की है, पाताल लोक की है, स्वर्ग लोक की है। भद्रा है तो भद्रा है, उसमें होलिका दहन नहीं होता है। रक्षाबंधन करने से, भद्रा में रक्षाबंधन करने से देश के राजा को, उस स्थान के राजा को, उस प्रांत के राजा को संकट होता है। और जो होलिका दहन होता है, यदि वो भद्रा में किया जाता है तो आग लगने की दुर्घटनाएं यानी प्रजा को ज़्यादा संकट होता है। इसलिए ये जो दोनों ही कार्य हैं ये भद्रा में निषिद्ध हैं। 11 तारीख को प्रातःकाल 10:41 तक चतुर्दशी है। 10:41 पर पूर्णिमा आएगी। लेकिन पूर्णिमा के साथ ही विष्टिकरण भी आरंभ हो जाता है, यानी कि भद्रा भी आरंभ हो जाती है, और वो रात्रि को 8:53 तक है। इसलिए भद्रा में रक्षाबंधन का कार्य निषिद्ध है और रात्रि काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। दिन के समय ही मनाया जाता है, रात्रि काल में ये कार्य नहीं होता है। दूसरे दिन 12 तारीख को प्रातःकाल 3 घड़ी से ऊपर पूर्णिमा है। शास्त्र में एक आ गया है कि श्रावणी कर्म के लिए, रक्षाबंधन के लिए अपराह्न व्यापी तिथि ली जाती है, यानी दोपहर के बाद में जो तिथि होती है वो ली जाती है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि यदि ये उस समय भद्रा हो तो पूर्वान्न व्यापी यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो ग्रहण की जा सकती है। तो 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ है और शास्त्रीय रूप से उचित भी है। प्रातःकाल 3 घड़ी से ऊपर यानी 180 पल से ऊपर पूर्णिमा तिथि है, उस समय सूंड जिमा सकते हैं। उसके पश्चात दिन भर में कभी भी चौगड़िया देख करके, शुभ समय देख करके और रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो शास्त्रीय रूप से देखते हैं तो 12 तारीख इसके लिए सर्वसम्मत है। और जो पंचांग हैं उनमें भी, जो सर्वमान्य पंचांग हैं उनमें भी 12 तारीख की बताई गई है। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ करके कि सरकार ने 11 तारीख की छुट्टी कर दी है। सरकारों का जो छुट्टी करने का जो मापदंड होता है या उनके जो कायदे कानून होते हैं वो एक अलग परंपरा से चलते हैं। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा के ऊपर हावी नहीं हो सकते। हमें जो तिथि मनानी है हमारी शास्त्रीय रूप से, शास्त्र के ऊपर सरकारों के नियम हावी नहीं हो सकते। इसलिए भद्रा होने के कारण से 11 तारीख को बिल्कुल भी रक्षाबंधन मनाना उचित नहीं है और श्रेष्ठ नहीं है। 12 तारीख को मनाया जाए वो श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।